मयंक यादव की तबाही, वैभव सूर्यवंशी का तूफान, भारतीय शेरों की तीसरी जीत पर झूमा पूरा हिंदुस्तान। नए कोच वीवीएस लक्ष्मण ने बदल दी वैभव सूर्यवंशी की तकदीर। उधर गौतम गंभीर पर शुरू हुई बड़े एक्शन की तैयारी। अभिषेक शर्मा के लिए काल बने जिम्बाब्वे के मुजरबानी। दो गलतियां अब भी टीम इंडिया पर पड़ रही भारी। यही टीम थी जो गौतम गंभीर की कोचिंग में एक जीत के लिए तरस रही थी। लगातार शर्मनाक हार के साथ भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड से बेइज्जत होकर भारत लौटी थी। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया का कोच बदला, टीम इंडिया की तकदीर भी पलट गई। जो वैभव सूर्यवंशी गौतम गंभीर की कोचिंग में लगातार फेल होते रहे, वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में उसी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान में तबाही मचा दी। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए वैभव काल बन गए। कोच बदलते ही वैभव की तकदीर पलट गई। पिछले मैच में पहले टी20 मुकाबले में वैभव ने 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और आज 81 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों पर 81 रन बनाए, 4 छक्के और 8 चौके लगाए। 165 के स्ट्राइक रेट से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। कोच बदलते ही वैभव सूर्यवंशी अपने पुराने अंदाज में लौट आए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के बाद से, यानी करीब 139 दिन से भारतीय टीम को टी20 सीरीज में किसी भी देश के खिलाफ जीत नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही वीवीएस लक्ष्मण ने कोचिंग संभाली, भारतीय टीम ने 139 दिन बाद टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। लगातार 3 मैचों में जिम्बाब्वे को धूल चटाई है। बल्ले से वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचाई तो गेंदबाजी में मयंक यादव ने कोहराम मचाया। 4 ओवर में मयंक यादव ने सिर्फ 29 रन दिए और 3 विकेट लिए। एक नो बॉल डाली, 4 वाइड और 7 से ज्यादा की लगभग इकोनॉमी रही है। यानी इस सीरीज में मयंक यादव का भी कमबैक हो गया है। मयंक यादव भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। भारतीय टीम ने पहले खेलकर 192 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 81, अभिषेक शर्मा 2, ईशान किशन 29, श्रेयस अय्यर 27, तिलक वर्मा 11 और रिंकू सिंह ने 25 रनों की शानदार पारी खेली थी। भारतीय टीम ने 192 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया था, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 157 रन बना पाई और भारतीय टीम को तीसरे टी20 में भी बड़ी जीत मिली। लगातार 3 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम के सामने 2 परेशानियां खड़ी हो गई। अभिषेक शर्मा, जो बार भारतीय टीम की टी20 में रीढ़ माने जाते हैं, उनकी कलई खोल कर रख दी है। जिम्बाब्वे के मुजरबानी ने लगातार 3 मैचों में अभिषेक शर्मा को पवेलियन लौटाया। देखिए, आज के मैच में अभिषेक शर्मा जब 2 रन के निजी स्कोर पर थे, तब मुजरबानी ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद फेंकी। अभिषेक शर्मा छक्का मारने की कोशिश में कीपर को कैच दे गए। यानी वही ट्रैप, वही जाल। इससे पहले दूसरे मैच में भी मुजरबानी ही गेंदबाज थे, अभिषेक शर्मा सामने थे। अभिषेक 8 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट पर आउट हुए। मुजरबानी ने दूसरे टी20 में भी अभिषेक को आसानी से फंसा लिया। इससे पहले टी20 मुकाबले में भी मुजरबानी ने उछाल भरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को फंसाया था। 1 रन बनाकर अभिषेक उस मुकाबले में भी आउट हुए थे। तीनों के तीनों मुकाबलों में मुजरबानी ने अभिषेक शर्मा का शिकार किया है। 3 मैचों की सीरीज में, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए लास्ट मैच में, वह अभिषेक शर्मा 3 मैच खेलने के बाद भी सिर्फ 11 रन बना पाए हैं। अभिषेक शर्मा के सामने बाहर जाती हुई शॉर्ट बॉल, इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा उस गेंद पर विकेट दे रहे हैं। मुजरबानी ने इसी ट्रैप में, इसी जाल में तीनों के तीनों बार अभिषेक शर्मा को फंसाया है। अभिषेक शर्मा को अपनी ये गलती सुधारनी होगी और इस पर काम करना होगा। कमेंटेटर भी लगातार यही समझा रहे थे। पिछले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और वो दुनिया के सबसे यंग बल्लेबाज बने थे, जिसने सबसे कम गेंदों में यह कारनामा, अर्धशतक लगाने का यह कारनामा किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया और आखिरी टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को ही मिला है। इसके बाद टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर गौतम गंभीर पर
बड़ा निशाना साधा। श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर कहा उसके पास आसानी से शॉट खेलने की रेंज है, फिर भी एक भी शॉट क्रॉस बैटेड नहीं हुआ। यह लड़का सच में कुछ खास है। गौतम गंभीर ने 3 बार फेल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बेवकूफी से उसे कैसे ड्रॉप कर दिया। यानी गौतम गंभीर को सीधा कटघरे में खड़ा किया है। गंभीर ने 3-4 मैचों में लगातार वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज किया था। जाते के साथ आयरलैंड के सामने अगर वैभव को गंभीर मौका दे देते तो वैभव का कॉन्फिडेंस हाई हो सकता था, लेकिन आयरलैंड के सामने वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाया गया। इसके बाद पहले मैच में इंग्लैंड के सामने भी मौका नहीं दिया गया। तब तक वैभव सूर्यवंशी पर प्रेशर बन चुका था और उसी प्रेशर में वो अगले 2 मैचों में रन नहीं बना पाए। इसी को लेकर श्रीकांत ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उधर दूसरी तरफ बीसीसीआई भी अब गौतम गंभीर पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है बीसीसीआई अब गौतम गंभीर के साथ रिव्यू मीटिंग करने वाली है। बीसीसीआई आयरलैंड इंग्लैंड में मिली हार के बाद इस प्रदर्शन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करने की तैयारी में है। रिव्यू मीटिंग में विशेष रूप से आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली व्हाइट बॉल सीरीज चर्चा का केंद्र रहेगी। फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ के कुछ और साथियों को बाहर किया जा सकता है। टी दिलीप की छुट्टी की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि टी दिलीप के फील्डिंग कोच रहते हुए भारतीय टीम सबसे ज्यादा कैच छोड़ रही है। आज भी जिम्बाब्वे के सामने जब 192 रन बनाकर भारतीय टीम को 192 रन डिफेंड करने थे, तब भी भारतीय टीम ने 4-4 आसान से कैच टपकाए हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के सामने भी यही हाल था। इसीलिए माना जा रहा है रिव्यू मीटिंग में टी दिलीप की छुट्टी हो सकती है और भी जो गंभीर के खास हैं 1-2 और सपोर्ट स्टाफ के लोगों को बाहर किया जा सकता है। देखिए, गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने भले ही T20 विश्व कप जीता हो, एशिया कप जीता हो, चैंपियन ट्रॉफी भी गंभीर की कोचिंग में ही जीती हो, लेकिन गंभीर की कोचिंग में ही कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड भी बने हैं। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम पहली बार आयरलैंड के सामने हारी। 27 साल बाद वनडे में श्रीलंका के सामने भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज भारतीय टीम हार गई थी। भारत घर में अपने घर में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारा है, तब भी टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ही थे। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार मिली। टीम इंडिया पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। यानी गंभीर ने अगर कुछ कारनामे किए भी हैं तो उनके साथ साथ ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी गंभीर के खाते में ही आते हैं। इसीलिए अब गंभीर कटघरे में आना शुरू हो गए हैं। गंभीर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दिग्गज जो भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं वो लगातार गंभीर के फैसलों पर, गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। अब आपको वीवीएस लक्ष्मण के आंकड़े भी दिखाते हैं, वीवीएस लक्ष्मण के रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण के कोच रहते भारतीय टीम ने कौन से कारनामे किए हैं। बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को कभी भी टीम इंडिया का परमानेंट कोच नहीं बनाया। जब भी परमानेंट कोच को आराम देना होता है तब वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाकर बाहर भेजा जाता है। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय टीम ने कौन से रिकॉर्ड बनाए, कौन सा कारनामा किया, समझिए। 2022 में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम लक्ष्मण की कोचिंग में खेली, 2-0 से भारतीय टीम जीती। वही आयरलैंड जो गंभीर की कोचिंग में अभी भारत को हराने में कामयाब रही है। 2022 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की थी, तब भी वीवीएस लक्ष्मण ही कोच थे। 2022 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की थी। 2022 में ही भारतीय टीम को 0-1 से हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम 4-1 से जीतने में कामयाब रही। 2024 में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कितना शानदार रहा है। सिर्फ एक सीरीज में भारतीय टीम को हार मिली, उसके अलावा लगातार हर सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय टीम ने जीत का झंडा लहराया है। हालांकि इसके बाद भी वीवीएस लक्ष्मण
लक्ष्मण की अब जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। वीवीएस लक्ष्मण को सिर्फ 3 मैचों के लिए टीम इंडिया की कोचिंग की कमान सौंपी गई थी। अब अगली सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम फिर से गौतम गंभीर की कोचिंग में खेलने के लिए उतरेगी और वेस्टइंडीज के सामने भारतीय टीम कौन सा कारनामा करेगी, क्या कमाल करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो भारतीय टीम ने वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में किया है वो बेहद शानदार रहा है। लगातार 3 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। जो श्रेयस अय्यर गंभीर के रहते एक जीत के लिए तरस रहे थे, आज वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में उनके खाते में क्लीन स्वीप के साथ महाजीत आई है। वीवीएस लक्ष्मण के साथ साथ श्रेयस अय्यर के लिए भी यह जीत बेहद खास है। खैर, वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग और भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते अपना नाम, अपने शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाना, ताकि हमें पता चले हमारे व्यूअर कौन कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं।